आज आम लोगों के लिए, आम लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए राज्यों की संरचना के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं। राज्यों की संरचना जो है 4 पार्ट में बटा हुआ है। पुलिस प्रशासन संरचना, सामान्य प्रशासन संरचना, न्यायिक संरचना और एक अलग है लोकतांत्रिक संरचना। इन संरचनाओं से स्पष्ट है कि संरचना जो है किसी न किसी रूप में आम लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अभाव में आम लोगों को जानकारी के अभाव में असुविधा महसूस करते रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि पूरे भारत की आबादी जो है उसमें गरीब लोगों का संख्या बहुत ज़्यादा है। उन लोगों को इन सारी बातों की जानकारी नहीं है। हम उन्हीं लोगों को ये सारी बातों की जानकारी देते हैं कि किसी भी तरह की परेशानी अगर आप लोगों के पास समाज से उत्पन्न होता है तो उसका निवारण करने के लिए, उसको परेशानी को दूर करने के लिए ये सारे संरचना बनाए गए हैं। ये सारे संरचना जो बनाए गए हैं वे आम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए, आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, आम लोगों को हर तरह की परेशानी से मुक्त करने के लिए बनाया गया है। और ये सारी संरचनाएं जो है हम लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। लेकिन आप लोग और हम लोग जो हैं जानकारी के अभाव में हम और आप इससे कुपोषित होते रहते हैं। जानकारी जिनको है वे इनका फायदा लेते रहते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी तरह का समाज में वाद विवाद हो गया, कमजोर आदमी जो है मजबूत आदमी से तंग हो रहा है तो वो क्या करेगा? वो करेगा अपना बचाव। तो उनके बचाव के लिए यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है। ये सारे जो हैं पुलिस प्रशासन संरचना जो है उनका बचाव करने के लिए है। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वे आराम से उन लोगों से तंग आकर करके परेशानी झेलते रहते हैं। झेलना परेशानी नहीं है, संरचना बना हुआ है आप लोगों को सुविधा के लिए। और इसमें जो है सबसे है पुलिस प्रशासन की संरचना में सबसे नीचे का जो पोस्ट है वो है आरक्षी, जिसको आज हम लोग नवयुवक लोग जानते हैं। जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे निचला संरचना है पुलिस। पुलिस से ऊपर है हवलदार, हवलदार से ऊपर है सहायक अवर निरीक्षक, उसके बाद आरक्षी अवर निरीक्षक, उसके बाद है आरक्षी निरीक्षक है, उसके बाद है पुलिस उपाधीक्षक है, उसके बाद है पुलिस अधीक्षक है, उसके बाद है आरक्षी उप महानिरीक्षक है, उसके बाद है आरक्षी महानिदेशक है, आरक्षी अपर महानिदेशक है, आरक्षी पुलिस महानिदेशक है। इस तरह से है पुलिस का जो संरचना है बना हुआ है। और विवादों के निपटारा करने के लिए है ये सारे तंत्र का निर्माण किया गया, ये सारे तंत्र का निर्माण किया गया। ये जो है सामान्य प्रशासन संरचना और पुलिस संरचना जो है ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये क्या आते हैं? कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य प्रशासन जो है सिविल डिपार्टमेंट को देखते हैं और ये पुलिस प्रशासन जो है पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को देखने के लिए ये सारी संरचना से गुजरा हुआ है और सामान्य प्रशासन को देखने के लिए इन सारे संरचनाओं का निर्माण किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में जो है प्रधान सचिव होता है जो मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। उसके बाद है संयुक्त सचिव है, इससे नीचे संयुक्त सचिव है, उसके बाद है प्रमंडलीय आयुक्त है। ये जो है एक प्रमंडल का मालिक होता है। जैसे बिहार में 9 प्रमंडल है तो 9 गो प्रमंडलीय आयुक्त हैं। उसके बाद है जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी है जिसको डीएम आप कहते हैं। तो बिहार में पूरे 38 जिला है तो 38 डीएम है। उसी तरह से है अनुमंडल प्राधिकारी है, अनुमंडल प्राधिकारी है तो पूरे बिहार में 101 अनुमंडल हैं तो अनुमंडल प्राधिकारी की संख्या 101 है। इसलिए प्रखंड विकास प्राधिकारी, प्रखंड पूरे बिहार में 534 प्रखंड हैं, इसलिए पूरे बिहार में 534 प्रखंड विकास प्राधिकारी होंगे। पंचायती राज प्राधिकारी, पंचायती राज प्राधिकारी जो है हर माने एक प्रखंड में एक पंचायती राज प्राधिकारी होते हैं जो कि पूरे पंचायत के विकास के कार्यों को देखते हैं।
इसलिए हर प्रखंड में एक पंचायती राज पदाधिकारी है। जितना प्रखंड विकास पदाधिकारी की संख्या है उतना ही पंचायती राज पदाधिकारी की संख्या होगी। उसके बाद है इनको सहयोग करने के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत सचिव होते हैं, जो पंचायत के योजनाओं को देखते हैं। इस तरीके से समान प्रशासन विभाग को लचीलापन बनाया गया है और इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके जनहित के लिए, सहयोग के लिए, सहभागिता के लिए बनाया गया है। उसके बाद है न्यायिक संरचना है। न्यायिक संरचना में सबसे निचले का जो संरचना है ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर जो है, पंचायत स्तर पर है, उसका नाम है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय से है चल जाइए अधीनस्थ न्यायालय, इसको निचली अदालत कहते हैं। उसके बाद है सत्र न्यायालय है, इससे ऊपर का न्यायालय है और इसके ऊपर जो है उच्च न्यायालय है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय है। और ये जो है सत्र न्यायालय जो है, ये अधीनस्थ न्यायालय जो है जिला स्तर पर होते हैं। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय जो है देश में एक ही उच्चतम न्यायालय है जो है दिल्ली में, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, इसका नाम है हाई कोर्ट, इसका नाम है सेशन कोर्ट, इसका नाम है लोअर कोर्ट, इसका नाम है विलेज कोर्ट। इस तरीके से न्यायालय का संरचना बटा हुआ। और ये उसके बाद है लोकतांत्रिक संरचना। लोकतांत्रिक संरचना जो है आपको लोकसभा सदस्य को सांसद कहते हैं, विधानसभा सदस्य को विधायक कहते हैं और जिला परिषद सदस्य को जिला परिषद सदस्य कहते हैं, मुखिया, उसके बाद वार्ड सदस्य। ये जो है लोकसभा सांसद जो है ये सांसद के क्षेत्र को देखते हैं, इससे नीचा का जो है विधायक कहलाते हैं और जिला परिषद जिला स्तर का है और ये मुखिया जो है पंचायत का होता है। ये जो है उसके मुखिया के नीचे में जो है वार्ड सदस्य होते हैं। बहुत से वार्ड सदस्य मिलकर के पंचायत को बनाया जाता है, बहुत से पंचायत को मिला करके जिला परिषद बनाए जाते हैं। इस तरीके से इनको नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बनाया गया है। लोकतांत्रिक संरचना का काम है कानून बनाना। लोकतांत्रिक संरचना का काम क्या है? कानून बनाना, जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए कानून बनाए जाते हैं। उसी तरीके से है न्यायिक संरचना जो है, न्यायिक संरचना का काम है न्याय करना। न्यायिक संरचना का काम है न्याय करना। और ये जो है पुलिस प्रशासन संरचना और समान प्रशासन संरचना है, ये दोनों जो है कार्यपालिका संरचना है। ये दोनों क्या है? कार्यपालिका संरचना। कार्यपालिका संरचना का मतलब हुआ कार्यों का निष्पादन करना। जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के अधीन काम करना, उसको कार्यपालिका कहते हैं। और न्यायपालिका जो है ये आपको आम लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए न्यायपालिका का निर्माण किया गया है। और देखते हैं कि समाज में किसी तरह का वाद विवाद होता है, उसको थाना जाता है, कोर्ट जाता है। थाना में जाता है समस्या से निराकरण करने के लिए कि भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको मिटाने के लिए बना हुआ है थाना। उसके बाद अगर यहाँ से नहीं होता है तो ये न्यायालय को भेज देता है। न्यायालय जो है इसका जो है इसके आधार पर जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करने के बाद उसका न्याय निर्णय करता है। और इस तरीका से देखा जाए कि कितनी सारी सुविधाएं आम लोगों के लिए बनाया गया है, कितनी सारी सुविधाएं आम लोगों के लिए बनाया गया है। देखा जाता है कि समाज में कहीं भी अगर जा रहे हैं, कोई तरह की परेशानी हो गया, किसी से परेशानी हो गया, तो उसको निराकरण करने के लिए, हम लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए जहां परेशानी पैदा हो वहीं पर व्यवस्था किया गया है। थाना है, उसके बाद कोर्ट है, जहां जो परेशानी पैदा होता है उसी थाना में उसका शिकायत लिया जाता है। शिकायत का निपटारा करने के लिए वो थाना जो है जिस कोर्ट के अंदर, जिस न्यायालय के अंदर आते हैं वहाँ उनको भेजा जाता है। वहाँ जो है उनको सुनने के बाद कुछ समय के बाद उनको जो है संतुष्ट कर करके, न्याय निर्णय कर करके जो उचित है उसका फैसला सुनाया जाता है और दोषी के ऊपर कार्रवाई किया जाता है। इस तरीका से ये कानून रहना बहुत ही नेसेसरी है। अगर कानून नहीं रहेगा तो एक ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को रहने के लिए नहीं देगा। इसलिए इसी के बदौलत हम सभी कमजोर तबके के लोग सुरक्षित हैं और सबको इसका भय है। ये अगर कानून नहीं रहता, कोर्ट अगर नहीं रहता, ये प्रशासन अगर नहीं रहता तो क्या हम सुरक्षित रहते? नहीं रहते। तो हम आज स्वतंत्र हैं,
इसी के बदले स्वतंत्र हैं, प्रशासन के बदले स्वतंत्र हैं, न्यायालय के बदले स्वतंत्र है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे बिहार के नागरिकों के लिए, पूरे भारत के नागरिकों के लिए ये राज्यों की संरचना के बारे में आज मैं जानकारी देने के लिए अपना प्रारूप बनाए थे। और मेरा प्रारूप बनाने का उद्देश्य है कि आम लोगों को वो सुविधा के बारे में जानकारी प्रदान करना।